वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शुभ्रा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं कृषि विज्ञान कक्षा 8। आज हम शुरू करेंगे पार्ट नंबर 2 जिसका नाम है जलवायु। तो बच्चों, किसी क्षेत्र की कृषि क्रियाओं और फसलों पर वहाँ की जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। मौसम के अनुकूल ही फसलें उगाई जाती हैं। फसलों का चयन मौसम पर निर्भर करता है और इसी पर आधारित है हमारा ये चैप्टर जलवायु। चलिए शुरू करते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क है, जलवायु किसे कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1 है तापमान को, नंबर 2 वर्षा को, नंबर 3 सर्दी एवं गर्मी को, या नंबर 4 मौसम की दशाओं के औसत को। तो बच्चों, जलवायु मौसम की दशाओं के औसत को कहते हैं। तो इन चारों में से जो ऑप्शन 4 है दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलेंगे। ख है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु का कारक है? 1 तापमान, 2 वर्षा, 3 है पवन और नंबर 4 है उक्त सभी। तो बच्चों, लास्ट ऑप्शन सही है जिसमें ये कहा गया है कि जलवायु के कारक होते हैं तापमान, वर्षा एवं पवन। चलिए ग पर चलते हैं। जलवायु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो बच्चों, जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन जो 3 है वह सही है। घ है, तापमान मापते हैं। किससे मापते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। 1 है वर्षा मापी से, नंबर 2 वायु दाब मापी से, नंबर 3 ताप मापी से, या नंबर 4 उक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, इसके नाम से ही हम बता सकते हैं कि तापमान मापते हैं ताप मापी से। चलिए प्रश्न 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 है तापमान मापने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है तापमापी, जिसे थर्मामीटर भी कहते हैं। नंबर 2 वर्षा मापने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। वर्षा मापी, जिसे रेन गॉज कहते हैं। नंबर 3 वायु दाब मापने के लिए डैश का प्रयोग करते हैं। वायु दाब मापी। और नंबर 4 है जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को डैश कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। ये भी हमने अभी ऊपर पढ़ा है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। 1 है जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 2 जिन स्थानों पर वर्षा अधिक होती है वहाँ की जलवायु नम व आर्द्र होती है, ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 तापमान वायु दाब मापी से मापा जाता है, बिल्कुल गलत है। किससे मापा जाता है बच्चों? ताप मापी से। नंबर 4 है वर्षा मापने के यंत्र को ताप मापी कहते हैं, गलत है। नंबर 5 है किसी निश्चित क्षेत्र में वहाँ की जलवायु के अनुसार फसल उगाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। मौसम के आधार पर फसलें कितने प्रकार की होती हैं? तो आइए बच्चों इसका आंसर देखेंगे। मौसम के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं, खरीफ, रबी और जायद। चलिए प्रश्न 5 है जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? तो बच्चों, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं: तापमान, वर्षा, पवन इत्यादि। फिर प्रश्न 6 है वायु दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो बच्चों, वायु दाब मापने के लिए वायु दाब मापी, जिसे बैरोमीटर भी कहते हैं, यंत्र का प्रयोग करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 है वर्षा मापने वाले यंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो बच्चों, जो वर्षा मापने वाला यंत्र है जिसे हम कहते हैं वर्षा मापी यंत्र, इसका हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना है। तो बच्चों, ये है इसका डायग्राम। इसमें देख सकते हैं एक बीकर है
और दूसरे में क्या है, स्केल लगा हुआ है। स्केल की सहायता से हम वर्षा का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं। एक फ़िक्स टाइम में और एक फ़िक्स जगह जब वर्षा होती है उस समय कुछ टाइम पीरियड के लिए, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट, अपने अकॉर्डिंग सेट करके इस बीकर में वर्षा का पानी हम भर लेंगे। जब वर्षा होती है उस समय ये बीकर रखा जाता है और टाइम नोट करके वहाँ से उठा लिया जाता है। उसके बाद स्केल की मदद से उसका लेवल चेक करके हम वर्षा मापते हैं। चलिए इसके डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। इस यंत्र की सहायता से किसी स्थान के निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। इसमें एक बेलनाकार खोल में एक शीशे की बोतल होती है। बोतल के व्यास के बराबर व्यास वाली एक कीप इस पर रखी होती है। वर्षा में इसे खुला रख देते हैं। वर्षा की बूंदें बोतल में एकत्र हो जाती हैं। उसे नाप लिया जाता है जिससे वर्षा की मात्रा ज्ञात हो जाती है। तो बच्चों अभी जो हमने एक्सप्लेन किया ऊपर, ये सब यहाँ पर लिख दिया गया है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो आंसर है, जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का विभाजन या वर्णन इस प्रकार है। उत्तर प्रदेश को जलवायु के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इनमें सम्मिलित प्रमुख जनपद इस प्रकार हैं। नंबर 1 है भावर या तराई क्षेत्र, जिनमें सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली व लखीमपुर आते हैं। नंबर 2 है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब के जनपद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, बुलंदशहर। फिर नंबर 3 है मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, इसके अंतर्गत आते हैं बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं। नंबर 4 है दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र, आगरा मंडल के समस्त जनपद। नंबर 5 है मध्य मैदानी क्षेत्र में आते हैं लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल, प्रतापगढ़ को छोड़कर। नंबर 6 है बुंदेलखंड क्षेत्र, बुंदेलखंड मंडल। नंबर 7 उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। और नंबर 8 है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाज़ीपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर, वाराणसी। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट प्रश्न और इसी के साथ पार्ट नंबर 2 के प्रश्न उत्तर कंप्लीट होते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू बच्चों।